वचनों के द्वारा प्रभु जी हमसे बातें करेंगे, आप ब्लेस होंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हर एक का जीवन ब्लेस हो जाए आज के दिन। पिता हम सबों का जीवन ब्लेस हो, हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। अंधकार की योजनाएं नष्ट हो जाएं, शत्रु की चालें नष्ट हों। आपकी प्रेजेंस का स्वागत करते हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं है। प्रभु जी आपकी सहायता को मांगते हैं, आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 का 36वां पद, 21वां अध्याय 36वां पद। यहाँ लिखा है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इंग्लिश में है, वॉच ऑल ऑफ यू देयरफॉर एंड प्रे ऑलवेज that all of you may be counted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man। तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचो और प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य बन जाओ। दोनों विषयों के लिए प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहने का मतलब क्या है? क्या है मतलब कि जागते रहो? क्या मतलब होता है जागते रहने का? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जागते रहो, इंग्लिश में लिखा है वॉच, और वॉच से ही शब्द आया है वॉचमैन। वॉचमैन जो पहरेदार होते हैं। वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब होता है देखो, देखना, देखने वाला व्यक्ति जो देखता है। पुराने समय में, आजकल तो सैटेलाइट हो गई हैं, आजकल तो कैमरा हो गए हैं, सर्वेलेंस कैमरा हो गए हैं, सब कुछ है, लेकिन पहले वॉचमैन हुआ करते थे जो पहरेदार होते थे। वो नगर की शहरपनाह पर टावर में खड़े रहते थे और उनकी दृष्टि दूर तक रहती थी और वो दूर तक देखते थे। प्रभु का वचन क्या कहता है? जब हम निकालते हैं आइज़ाया आई थिंक उसका 21वां अध्याय है। यहां पर क्या लिखा है? यशाया 21वां अध्याय, मैं पढ़ता हूं यहां पे। छठवां पद, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यो कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। वाह! प्रभु जी ने क्या कहा? प्रभु ने मुझसे यूं कहा, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। पहरुआ का काम होता है, जो कुछ वो देखता है, जो कुछ वो देखेगा उसे बताएगा, ताकि पूरी प्रजा, सारे लोग सुरक्षित रहें उसके देखने पर। हबक्कुक को हम देखते हैं, उसका मेरे ख्याल से 2रा अध्याय है। पहला पद, हबक्कुक की किताब 2रा अध्याय पहला पद, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा और अपने दिए हुए उलाहना के विषय में उत्तर दूं। वचन में लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे उसको सहज से पढ़ी जाएं। आई विल स्टैंड अपॉन माई वॉच, मैं अपने पहरे के स्थान पर खड़ा रहूंगा। मैं अपने पहरे के स्थान पर खड़ा रहूंगा। सेट मी अपॉन द टावर, गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। मैं अपने स्थान पे खड़ा रहूंगा और मैं गुम्मट पर चढ़ जाऊंगा, जहां से मुझे और दूर तक और क्लियर दिखे। सेट करूंगा अपने आप को
उस टावर पे अपने आप को सेट करूंगा, एस्टेब्लिश करूंगा। और फिर वचन कहता है एंड विल वॉच टू सी वॉट ही विल से अनटू मी। मैं देखूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। वॉट शैल आई आंसर व्हेन आई एम रिप्रूव्ड। मैं क्या उत्तर दूंगा जब वो मुझे उलाहना दे। प्रभु का वचन कहता है यशाया में जब हम पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 52वां अध्याय उसका 7वें पद में लिखा है, 6वें पद में, अभी हमने पहले पढ़ा था 21वें अध्याय का 6वां पद, अब हम पढ़ रहे हैं 62वें अध्याय का 6वां पद। हे यरूशलेम, यशाया में ही हम पढ़ रहे हैं, हे यरूशलेम मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं। इंग्लिश में लिखा है आई हैव सेट वॉचमैन अपॉन योर वॉल्स। वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों चुप ना रहो, जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा। शत्रु आपका अन्न कब खाते हैं? जब आपके पहरेदार पहरुए ऊंग रहे होते, सो रहे होते हैं। खाने को न दूंगा। परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाखमधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। केवल वे ही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा है उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे। परमेश्वर की स्तुति रुक जाती है जब पहरुए अपना काम नहीं करते, क्योंकि जब लोगों के जीवन में घटी आती है तो वो कैसे आराधना करें? क्योंकि वचन में लिखा है और उन्होंने दाखमधु भंडार में रखा हो, वे ही उसमें से पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधारो, ऊंचा करो, उसमें पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सियोन की बेटी से कहो देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है उसके पास है, उसका काम उसके सामने है। और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। ये नगरी इतनी ब्लेस्ड कैसे होगी? क्योंकि इस नगरी पर परमेश्वर ने पहरुए नियुक्त किए हैं। ये नगरी की ब्लेसिंग किस पर डिपेंड है? पहरुओं की जवाबदारी प्रार्थना करना, जागना, बताना होता है। और जब हर नगरी का पहरुआ जवाबदार हो जाए इस रीति से, तो वो नगर त्यागा हुआ नहीं बल्कि पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहलाने लगते हैं। जब परमेश्वर की प्रजा ब्लेस होती है तो उसका सीधा संबंध पहरुओं से जुड़ जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले प्रभु ने पहरुए ठहराए और उसके बाद वो सारा चीजें ऑर्डर में आ गई, परफेक्ट हो गई, ब्लेस्ड हो गई। कब हुई? जब पहरुए अपनी जवाबदारी पूरी कर रहे थे। प्रभु का वचन कहता है मैंने यरूशलेम की शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को खोजने वालों चुप ना रहो। यशाया 56वां अध्याय और 10, 11 आ गए, 10, 11 और 12। उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले लेटे रहकर सोना चाहते हैं, वे मरभूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ नहीं, उन सबों ने अपना अपने लाभ के लिए अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं आओ हम दाखमधु ले आएं। कितना डरावना वचन है, बाप रे बाप। प्रभु हमें बचाएं। कितना डेंजर है, कितना ज़्यादा डेंजर है। हिज वे वॉचमैन आर ब्लाइंड, उसके पैरू अंधे हैं, दिखता नहीं उनको। पहली चीज़।
इंग्लिश में कहा दे आर इग्नोरेंट। दूसरी चीज़ क्या है? अज्ञानी है, उनको अकल ही नहीं, उनको समझ ही नहीं, उनको पल्ले ही नहीं पड़ता, उनको चीज़ें सूझती नहीं हैं, उनको राइट नॉलेज नहीं है, परिस्थितियों के विषय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको नहीं पता, उनको पता नहीं है उस परिस्थिति के विषय में जिससे वो खुद गुजर रहे हैं, जिससे उनका चर्च गुजर रहा है, जिससे वो विश्वासी खुद गुजर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। वचन में क्या लिखा है? इग्नोरेंट है, अज्ञानी है। हिंदी में हम पढ़ते हैं तो लिखा है सबकी सब अज्ञानी है। पहली बात तो पहरुए अंधे हैं, दूसरे अज्ञानी हैं, और इंग्लिश में कहा तीसरी चीज डम डॉग्स, गूंगे कुत्ते, भौंक नहीं सकते। गूंगे कुत्ते कैसे होते हैं? जो शत्रु को आके देखा, चोर को आते देखा, विरोधी को आते देखा, घर में सेंध लगते हुए देखा, देखते हुए भी कुछ नहीं, नो साउंड, भौंकना नहीं, बताना नहीं। कुत्ते का काम क्या होता है कि वो जागता है और देखता है खतरा आ गया तो अपने मालिक को आगाह कर देता है ताकि मालिक सावधान हो जाए। लेकिन गूंगा कुत्ता क्या करेगा? देख तो लेगा, बोलेगा नहीं, देख तो लेगा, भौंकेगा नहीं, देख तो लेगा, आगाह नहीं करेगा, देख तो लेगा ना। लेकिन यहां तो स्थिति और बुरी है। पहली बात वो अंधा है, दूसरी बात वो अज्ञानी है, तीसरी बात वो गूंगा भी है जो भौंक नहीं सकता। गूंगा है, बोल नहीं सकता, भौंक नहीं सकता। और चौथी चीज क्या है? स्लीपिंग, नींद बड़ी प्यारी है भाई। सोते रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप रात में मत सो, या वो, हालांकि पैरों का काम तो जागना ही होता है, वो तो एक बिल्कुल है ही, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। लेकिन जैसा प्रभु जी ने आपके लिए ठहराया वैसा आपको करना है। प्रेज द लॉर्ड। स्लीपिंग का मतलब होता है तुम्हारी लाइफ कहाँ जा रही है तुम्हें कोई हिसाब नहीं, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हारे लोगों का के साथ क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम बिल्कुल ऐसी अवस्था में हो जहां पर तुम बिल्कुल निष्क्रिय, निढाल पड़े हो। कई लोगों का आत्मिक जीवन ऐसे ही हो जाता है, गायब ही हो जाते हैं, दिखते ही नहीं हैं, कहाँ हैं, बिल्कुल छुप गए हैं, कलीसिया से छुप गए हैं, लीडर से छुप गए हैं, पास्टर से, बिल्कुल जैसे गायब ही हो गए। जैसे बारिश के बादल जो है गर्मियों में गायब हो जाते हैं ना, खुला आसमान, दिखते ही नहीं है, ऐसे ही लोग छुप जाते हैं, अभिषिक्तों से छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं। खैर, तो यहां पर स्लीपिंग का मतलब होता है कि निष्क्रिय अवस्था में होना, आत्मिक जीवन जागृत नहीं पाया जाना और बिल्कुल पड़े रहना। इंग्लिश में लिखा लाइंग डाउन, पहले लिखा स्लीपिंग, फिर लिखा लाइंग डाउन, लविंग टू स्लम्बर। तीन चीज लिखी है। पहली बात तो सो रहे हैं, दूसरी बात लेटे हुए हैं, वहीं पड़े हुए हैं, ग्रोथ नहीं है उनकी लाइफ में, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, और प्यार करते हैं वो आलस्य से, स्लम्बर लविंग है, वो आलसी हैं, प्रेम है उनको आलस्य से, उनको एक्टिविटी नहीं चाहिए, पड़े रहना यूं ही। और लिखा है मरभूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। इंग्लिश में लिखा ग्रीडी, लालची, खुद के स्वार्थ देखने वाले, खुद का लालच, मुझे क्या मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरी धक जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए, मेरे साथ सब अच्छा हो जाए, मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। उनकी ऐसी सोच होती है, और ऐसी सोच वाले लोग बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे होते। आप समझ रहे हो? पहरुए परमेश्वर ने बिठाए थे ताकि परमेश्वर जो एक प्रजा को अपनी प्रजा, पवित्र प्रजा बनाए, एक ना त्यागी हुई नगरी बना दे। लेकिन हो क्या रहा है, पहरुओं की अवस्था ऐसी हो गई है। अब पहरुए का मतलब ये नहीं होता है कि आप सोचो कि यार ये केवल लीडर के विषय में है। पहरुए का मतलब होता है हर व्यक्ति जिसके सामने उसे परिस्थिति दिख रही है और वो उसके लिए अनजान हो जाए। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी शहरपना को अपने सामने से सुधारा था, हम जानते हैं। ऐसे ही केवल पास्टर्स नहीं, उनके साथ जो परमेश्वर के सेवा करने वाले दास हैं, दासी हैं, हाँ,
पहरुए अलग होते हैं, चरवाहे अलग होते हैं। क्या चरवाहे पहरुए नहीं होते? हाँ, चरवाहे भी पहरुए होते हैं, लेकिन चरवाहे के अंडर में पहरुए होते हैं। और चरवाहे भी पहरुओं में आते हैं, लेकिन प्रभु जी ने पतरस से क्या कहा था? प्रभु जी तो स्वयं चरवाहे थे, लेकिन वो सहायक थे पतरस। तो पतरस से क्या कहा? एक घड़ी भी तू मेरे साथ जाग ना सका। तो प्रभु की आज डिमांड है कि चर्च के वो लीडर्स, चर्च के वो बहनें, चर्च के वो भाई जो आत्मा में अच्छे हैं, जो स्ट्रांग हैं, जो देखते हैं, जो जवाबदार हैं, जो प्रभु के लिए सेवा के लिए चुने गए हैं या सेवा करना चाहते हैं, या जिनके ऊपर बुलाहट है, या जिन लोगों को प्रभु जी ने अभिषेक दिया है, अनॉइंट किया है, या जिन लोगों को प्रभु ने वरदान से भरा है, जिन लोगों को प्रभु ने कलीसिया में एक अच्छा स्थान दिया है, जिन लोगों को प्रभु जी ने कलीसिया का बोझ दिया है, ऐसे लोग जो पहरुए हैं चर्च के, उनके लिए आज सीखने के लिए वचन है कि आपको और मुझे ऐसे नहीं बनना, मुझे आपको ऐसे नहीं बनना। वचन में लिखा है, दे आर ग्रीडी डॉग्स विच कैन नेवर हैव इनफ। मर भूखे कुत्ते तृप्त नहीं होते। दे आर शेपर्ड दैट कैनॉट अंडरस्टैंड। एक ऐसे चरवाहे जिनको समझते ही नहीं, ऐसे चरवाहे जो समझ नहीं रखते। लिखा है, हिंदी में लिखा है, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। बिना समझे बूझे चलने वाले चरवाहे, जिनको पता नहीं कि कर क्या रहे हैं, जा क्या रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जिनके पास समझ नहीं है, उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना मार्ग ले लिया। अब देखो, यही हो रहा है। चर्च कब बिखरता है? जब हर आदमी मैं करने लग जाता है, अपने अपना स्वार्थ देखने लग जाता है। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा करके अपना अपना मार्ग लेकर सब लोग भटक जाते हैं और गिर जाते हैं, मुंह की खाते हैं। जब चर्च के लिए जागृत नहीं होते, खुद के लिए लालची हो जाते हैं, खुद के अहम के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए चलने लग जाते हैं, तब ये अवस्था आती है। और ये बड़ा सुन के और पढ़ के ही इतना लगता है कि बाप रे, क्या क्या नेगेटिव इनकी क्वालिटीज़ हैं। पहली बात अंधे, दूसरी बात अज्ञानी, तीसरी बात गूंगे जो भौंक नहीं सकते, चौथी बात स्लीपिंग, लाइंग डाउन, लविंग टू स्लम्बर, सोते, पड़े रहते, आलस्य से प्यार करते हैं। पड़े रहना उनको बड़ा पसंद है। आराम से रात हो गई और बढ़िया तकिया लग जाते हैं, आराम से लेट जाते हैं। और प्रभु जी हमें बचाएं, प्रभु जी क्षमा करें। मुझे आज अपने आप को देखना है, आज आपको अपने आप को देखना है कि क्या आप पहरुए होकर जाग रहे हो। वचन लिखा, मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सका। आज मैं अपने आप से बात करूं, मैं आप लोगों को दोष नहीं दे सकता, प्रभु जी मुझे क्षमा करें, मैं आप लोगों को दोष नहीं दे सकता। मुझे अपने आप को और आपको अपने आप को देखने की जरूरत है। वेयर आर वी राइट नाउ? कहाँ हैं हम आज? कहाँ है हमारा आत्मिक जीवन आज? क्या हम वैसे हैं जैसे प्रभु जी ने हमें चुना था? क्या हम वो कर रहे हैं जो काम हमारा था? जब पहरुए अंधे हो जाते हैं, जब पहरुए लाल रात में सोने वाले हो जाते हैं, भौंकते नहीं हैं, अज्ञानी हैं, समझ ही नहीं रखते, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा लाइफ में, उनको पता ही नहीं चर्च की क्या कंडीशन है, उनको पता ही नहीं चर्च कहाँ जा रहा है, उनको पता ही नहीं है कि विश्वासियों का आत्मिक जीवन कहाँ जा रहा है। अजीब सी स्थिति, अजीब से बंधे, अजीब से। ये सब क्यों होता है पता है? क्योंकि पहरुओं के ऊपर सबसे पहले अटैक होता है। हमेशा याद रखो, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले जब अटैक करता है तो वो चरवाहे और पहरुए दोनों पर अटैक करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु जी हमें बचाएं। जब विरोधी सेना को ये पता चला कि उनके बेडरूम की भी बातें एलीशा के द्वारा पता चल जा रही हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना को किसके पीछे भेज दिया? एलीशा के पीछे। और पता किया एलीशा कहाँ थे? पहाड़ पर, और एक सेवक था, और अकेले वो प्रभु के दास और उनका सेवक घिर गए थे। कभी कभी लीडर और उनके सहयोगी
पहरुए इतने बड़े अटैक से घिर जाते हैं जिसको सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े अटैक से वो गिर जाते हैं। और आज यही होता है, जो पहरुए हैं ना, उनके ऊपर बहुत बड़े अटैक्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा अटैक होते हैं, उनके साथ ज़्यादा परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, उनके साथ ज़्यादा ऐसी कंडीशन बनती है। इसलिए चर्च को, कलीसिया को ये होना चाहिए कि वो लोग पहरुए के लिए ज़्यादा से अधिक प्रार्थना करें। पहरुओं पे बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, बहुत ज़्यादा शत्रु करता है, क्योंकि अगर पहरुओं को हटा दिया गया तो फिर आसानी से घुसा जा सकता है और ये किसी को नहीं पता चलेगा कि शत्रु कौन है और पक्ष वाला कौन है। शत्रु के बारे में पहरुआ बताता है, जागते रहो, प्रार्थना करते हो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, क्योंकि तुम जागोगे। जागने का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में लिखा वॉच एंड प्रे। वॉच का मतलब क्या होता है? हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही बस प्रार्थना करते हैं, उठ जाते हैं, वॉच नहीं करते। जब पूछा जाए कि आप प्रार्थना कर रहे थे, आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगा, कुछ क्या एक्टिविटी हुई? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं पास्टर जी, कुछ नहीं। तो प्रार्थना तो कर रहे हो, तुम जाग नहीं रहे हो, तुमको दिख ही नहीं रहा। तुम वो चिड़िया की तरह हो जो फंदे की ओर, जाल की ओर वेग से उड़ती है और फंस जाती है, जानती भी नहीं कि मेरे प्राण जाएंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, जब आप भजन संहिता 11वें अध्याय दूसरा पद पढ़ते हो, इंग्लिश में लिखा है, लो द विकेट बैंड देयर बो, दे मेक रेडी देयर एरो अपॉन द स्ट्रिंग, दैट दे मे प्राइवेटली शूट एट द अपराइट इन हार्ट। इसका मतलब ये है, प्राइवेटली छुपे रूप में, गुप्त रीति से हथियार तैयार हो रहा है ताकि प्राइवेटली शूट हो जाए हृदय पर। लेकिन पहरुए अगर जाग रहे होंगे ना तो ये सब संभव नहीं है। अगर पहरुए एक्टिव होंगे ना तो ये संभव नहीं है। पहरुए अगर जाग रहे हों और चरवाहे और पहरुए दोनों अपना काम कर रहे हो, सब लोग पहरुए हैं। आप अपने घर के पहरुए हो, आपको अपने घर की को लुक आफ्टर करना है, आपको अपने घर की सुधि लेनी है, आपको अपने घर के लिए प्रार्थना करनी है। हर व्यक्ति अपनी शहरपना के सामने जो है अपना अपना पहरा दे रहा था, वचन कहता है, और अपनी अपनी शहरपना को वो बना रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से कई वर्ष पहले एक मोरावियन करके एक कम्युनिटी हुई, आज से कई साल पहले। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो वो जो कम्युनिटी थी, मोरावियन चर्च था, वो बहुत अलग प्रकार की, मतलब ये मान के चलो आपकी, वो लोग बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 15वीं शताब्दी के करीब, हाँ, वो लोग हुए थे। मोरावियन चर्च था और मोरावियन एक कम्युनिटी थी, और वो लोग जो थे बहुत, क्या कहना चाहिए, मेरे ख्याल से 1457 के करीब वो चर्च था, सन 1457 मोरावियन चर्च। और जो मोरावियन जो लोग हुए, जिन लोगों ने, ऐसा माना जाता है कि मोरावियन कम्युनिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोग थे। और उन्होंने, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वो कम्युनिटी जो है, मोरावियन चर्च था, वो मेरे ख्याल से 1457 के करीब था। लेकिन जो कम्युनिटी बनी, जो मोरावियन कम्युनिटी बनी, वो 1727 में बनी थी। 1727। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 1727 में। और आपको पता है उन लोगों ने क्या किया? प्रार्थना चालू करी। मोरावियन जो कम्युनिटी थी, इन लोगों ने प्रेयर करना चालू कर दिया। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उनकी प्रार्थना जो थी, कब तक की थी पता है? उन्होंने कंटिन्यू 100 साल तक। हाँ, वो ऐसे प्रार्थना करने वाले लोग थे जो निरंतर प्रार्थना करते रहते थे। और उनकी प्रेयर, जो उन्होंने प्रार्थना का योगदान चर्च को दिया, वो मोरावियन कम्युनिटी 1727 में उन्होंने प्रार्थना के लिए अपने आप को दे दिया प्रभु के सम्मुख। और अगर आप इतिहास जानते तो आपको पता होगा
कि 100 साल तक उन्होंने कंटिन्यू चेन प्रेयर की, कंटिन्यू एक प्रकार की क्या कहना चाहिए, लगी हुई प्रार्थना की। अपना अपना टाइम डिसाइड कर लेते थे और कंटिन्यू उन्होंने प्रार्थना करी, जिसमें स्त्री भी थे, पुरुष भी थे। और उनकी प्रार्थनाएं जो हैं, चाहे वो जहाज पर हो नहीं रुकती थी, चाहे वो गुफा में हो नहीं रुकती थी, चाहे वो सफ़र में हो नहीं रुकती थी, चाहे वो जंगल में हो नहीं रुकती थी। और उनकी प्रार्थना उन्होंने जो चालू करी, ऐसा बोझ उन्होंने प्राप्त किया, जिस प्रार्थना के फलस्वरूप जितने भी रिवाइवल हुए बाद में, वो सब उन्हीं की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप माने जाते हैं। जो बड़े बड़े रिवाइवल हुए, बेदारियां आई हैं बहुत बड़ी बड़ी। आपने वेल्श के बारे में सुना होगा लोगों को, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने सुना। वेल्श रिवाइवल सुना है? रिवाइवल के विषय में मेरे को नहीं लगता आप लोगों ने इतनी स्टडी कभी की होगी, क्योंकि हम उतने ही सीमित रहते हैं जितने हमें बताया जाता है। उससे ज़्यादा हम खुद की हमारी सेल्फ स्टडी नहीं रखते। हाँ, सेल्फ स्टडी होना चाहिए। तो मोरावियन कम्युनिटी जो थी वो 1727 में थी, और उन्होंने 24 घंटे 7 दिन 365 दिन 100 साल तक प्रार्थना बंद नहीं होने दी, और कंटिन्यू प्रेयर पे प्रेयर, प्रेयर पे प्रेयर करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। प्रेज लॉर्ड। और इन्हीं लोगों ने, ये छोटा सा झुंड था जिन्होंने प्रार्थना को बहुत सीरियसली ले लिया, और उन्होंने सोच लिया हम प्रेयर को कभी मिस नहीं करेंगे, और अपना अपना टाइम निर्धारित किया और उस समय प्रार्थना करते थे। कोई गुफा में जाके कर रहा, कोई घर में कर रहा, कोई पोटरी कोठरी में कर रहा, कोई जहाज पर है। 1727 में ना टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था। अपनी अपनी प्रार्थना को सीरियसली लेकर प्रार्थना करने लगे। एक समय ऐसा आया कि उनको प्रभु ने इतना ज़्यादा आत्मा में स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने पूरे दुनिया में 300 मिशनरी भेजे, अलग अलग देशों में 300 मिशनरी भेजे, और उन मिशनरियों ने जाकर उनकी सेवकाई के द्वारा बड़े बड़े रिवाइवल हुए, और बहुत सारा, कई देश जो हैं विश्वास में आए, कई बड़े बड़े रिवाइवल उनके प्रार्थनाओं के द्वारा जन्म लिए। तो ये जो कम्युनिटी थी, ये छोटी सी कम्युनिटी थी। उन्होंने बस सोचा कि हम प्रार्थना को बंद नहीं करेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने प्रेयर की जवाबदारी ली थी बस, ये नहीं कि हम पता नहीं आगे चल के क्या कर लेंगे, नहीं, मुझे मेरा टाइम डिसाइड कर लिया है, अब इसमें बने रहना है। अपनी पूरी उम्र करते रहे। फिर जब वो वहाँ शांत हो गए, कुछ लोग हो सकता है प्रभु में सो गए, तो दूसरों ने उस टाइम को ले लिया। वो प्रेयर वॉच 100 साल तक बंद नहीं हुई थी, 100 साल। और जिसने 300 मिशनरी भेजे और बड़े बड़े रिवाइवल हुए। इवन उन्हीं के बाद जो है, हम जानते हैं एक बार वो लोग जहाज में जा रहे थे, और वहां पर एक और सेवक थे जिनका नाम जॉन वेस्ली था। और जॉन वेस्ली जी उनके कमिटमेंट और उनकी प्रार्थना को देख के प्रभावित हुए, और कहा कि इतना आत्मा से भरे हुए लोग मैंने नहीं देखे। तो वो प्रभावित हुए थे। और कई बड़े बड़े जो सेवक जो उस समय में हुए, वो लोग उनकी प्रार्थनाओं से प्रभावित होते थे और उनसे सीखते भी थे। कई लोगों ने उद्धार पाया, और बहुत बड़ा पृथ्वी पर रिवाइवल का काम उस छोटे से झुंड के द्वारा चालू हुआ, जिसने ये डिसाइड कर लिया था हमारी प्रार्थना का दिया नहीं बुझेगा। और 100 साल तक उन्होंने अपनी प्रार्थना का दिया बुझने भी नहीं दिया। सीरियस प्रेयर करने वाले लोग, हो सकता है बोलते नहीं बनता, हो सकता है प्रचार करते नहीं बनता, लेकिन प्रार्थना सीरियस होके की। हालेलुया। अद्भुत रीति से प्रभु जी ने उनको इस्तेमाल किया, और बाद में बड़े बड़े रिवाइवल जो हैं वहाँ से चालू हो गए, और प्रार्थना में वो बने रहते थे। और पता है वचन क्या लिया था उन्होंने? लैव अवस्था, उसका 6वां अध्याय का 13वां पद। हर चीज एक प्रकाशन से चालू होती है, याद रखना। इससे पहले कि कोई इंसान उसे लागू करे अपने जीवन में, उससे पहले वो उस प्रकाशन के बीज से गर्भ धारण करता है, मतलब कंसीव करता है, मतलब वो उस बोझ से घिर जाता है, वो बोझ में को कंसीव करता है, वो बोझ को प्राप्त करता है। क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है? पढ़ें 6वां अध्याय को 13वां पद। चलिए मैं पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। एक प्रकाशन जो बहुत तगड़ा प्रकाशन है, जो प्रभु जी चाहते हैं, ये एक नियम है
कि फायर शैल एवर बी बर्निंग अपॉन द अल्टर, इट शैल नेवर गो आउट। वेदी पर आग हमेशा जलती रहे, वो बुझने। इसका मतलब उन्होंने 100 साल तक पहरुए बिठाए और 100 साल तक जाग कर प्रार्थना करते 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 रहे, जिससे ना सिर्फ वो नगरी ब्लेस्ड हुई जो परमेश्वर की कहलाई, पवित्र कहलाई। आज इतिहास गवाह है कि इतने वर्षों बाद भी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मैं भी इस चीज़ से गुजरा कि मैंने कहा, प्रभु जी ने जब मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि मैंने खुद इस बारे में नहीं मुझे पता था। मैंने थोड़ी सी स्टडी की उनके विषय में तो पता चला कि ये कम्युनिटी तो 100 साल तक प्रार्थना करती रही। और कुछ लोग तो ऐसे थे, उन्होंने बोला था कि 3-3 करके बैठते थे वो लोग। 1 घंटे जैसे 9 से 10 प्रार्थना कर रहे हैं तो 3-3 लोग, 2-2 लोग, 1-1, और ऐसे करके उनके पहले तो 24 लोग, 48 लोग, कम ही लोग थे। बाद में उनके साथ लोग जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, और उस 1 घंटे में पहले अगर 1 व्यक्ति था तो बाद में 2, 2 से 4, 4 से 50, कितने लोग हो गए होंगे। और जब उनकी प्रार्थना का दिया पहले छोटी सी लौ था और बाद में अंगारा बन गया, तो वो खुद ब्लेस्ड होकर इतने संपन्न और इतने आत्मिक बन गए कि 300 मिशनरी उन्होंने दुनिया में भेज दिए। जब आप अपने पहरे के स्थान पर बैठ के सीरियस हो जाते हो तो प्रभु आपको और लोगों से भर देते हैं और आपको जवाबदारी दे देते हैं, और उसके बाद फिर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस होती जाती है और आप पूरी पृथ्वी जगत की छोर तक प्रभु के गवाह बन जाते हो। और हम तो अपने चर्च के लिए ही परेशान हो जाते हैं, हम तो अपनी फैमिली के लिए परेशान रहते हैं। प्रॉब्लम आपकी फैमिली में और आपके चर्च में ये है कि पहरुआ नहीं है, और पहरुआ है तो वो सो रहा है, अंधा है, देख नहीं पा रहा, अज्ञानी है। ये नीचा दिखाने या किसी को ऐसा करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ये आपको समझाया जा रहा है कि देखो आपको अपनी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। मोरावियन जो चर्च कम्युनिटी थी, उन्होंने अपनी जवाबदारी ले ली थी, और वो चर्च तक सीमित नहीं थे कि हमें चर्च फोर्स कर रहा हो कि हम प्रेयर करेंगे। उन्होंने एक प्रकाशन लिया जो लेवस्था 6वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है कि वेदी पर आग जलती रहेगी, बुझने नहीं पाएगी। वो सोचकर देखिए, कई लोग 100 साल के पहले प्रभु में सो गए होंगे, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझी। अगर हम 3 दिन की प्रार्थना करते और रेगुलर अगर प्रेयर चालू करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आशीषित होने की दिशा में चल देती है। सोचकर देखो, 3 दिन और 100 साल, आप कल्पना भी नहीं कर सकते होगे कि उस प्रार्थना का कितना बड़ा प्रभाव हुआ होगा। प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम समझें इस बात को। प्रार्थना का महत्व अगर इतना नहीं था तो फिर प्रभु जी को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो वचन में नहीं लिखा होता कि तुम बस विश्वास करो, अंत के दिनों की घटनाओं से मैं तुम्हें बचा लूंगा। प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते हो ताकि तुम घटनाओं से बचो। तो आने वाली घटनाएं, मोरावियन चर्च के समय में पृथ्वी ऐसी नहीं थी। 1727 में तो चीजें आसान होंगी, आज के हिसाब से तो थोड़ी आसान होंगी। कठिनाई तो तब भी थी सेवकाई में, आज भी होती है, कुछ भी बदला नहीं है, सब वैसे की वैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो, मोरावियन चर्च जागने वाला चर्च था, प्रार्थना करने वाला चर्च था, उपवास के साथ प्रार्थना करते थे, प्रार्थना का दिया बुझाते नहीं थे, और जिसके कारण से उनकी नगरी ब्लेस हुई, उनका चर्च ब्लेस हुआ, उनका सब कुछ ब्लेस हुआ। एक और प्रभु के दास हुए जिनका प्रेयर हाइड के नाम से हम जानते हैं, वो भी बहुत रेगुलर प्रार्थना किया करते थे। ऐसे कई सारे सेवक हुए जो रेगुलर अपनी प्रार्थना को कम नहीं होने देते थे। आज मेरे प्रियो, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा कमी अगर किसी चीज़ की है तो वो है प्रेयर। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। हमारे पास ज्ञान बहुत है, हम प्रार्थना नहीं करते। हम लोग को इन्फॉर्मेशन बहुत है बट हम लोग प्रेयरफुल नहीं हैं। हमारे पास संसाधन बहुत हैं लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। हम एक दूसरे से मोबाइल के थ्रू जुड़ सकते हैं बट हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना उतनी नहीं करते। हमारे पास जितना कुछ है और जितनी जवाबदारी है और जितनी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हमारी प्रार्थना कुछ भी नहीं है। और वो लोग केवल अपनी ब्लेसिंग तक के लिए सीमित नहीं थे, अपनी प्रेयर को उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि वो पूरी पृथ्वी के लिए ब्लेसिंग बने।
उनके मिशनरी जो थे पूरी पृथ्वी पर उद्धार के संदेश को लाने वाले बने और एक बड़ा रिवाइवल फूटा। और उसके बाद तो अद्भुत रीति से कहाँ कहाँ क्या क्या गवाहियाँ आई होंगी हमें पता भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें थोड़ी ना पता है। हम अपनी व्यक्तिगत अनुभव, अपनी गवाहियों को कई बार लिख नहीं पाते हैं, तो वो तो कितने सफ़र में होंगे, कितनी सारी चीज़ें होंगी जो उनके साथ घटी होंगी जो शायद रिकॉर्ड में भी ना हो, और परमेश्वर का अद्भुत कार्य हुआ होगा। अरे एक दिन आप उपवास कर लेते हो तो आपको लगता है कि आज मैंने कुछ किया है। यही चीज़ कोई इंसान 100 साल कर ले बिना चूके। दास हुए एक ऐसी मिनिस्ट्री रही बनारस, हम सब जानते हैं, वहाँ पर मंदिरों का बहुत ज़्यादा स्थान है और बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ चालू करी, 24 घंटे वर्शिप। फॉरेनर्स आए और उन्होंने वहाँ पर 24 घंटे, और आप तो मेरे ख्याल से आप जुड़े हुए होंगे थे उन लोगों से, तो वो 24 घंटे वर्शिप करते थे, क्योंकि वर्शिप की पावर बहुत असाधारण पावर है। जो यरीहो जैसी दीवार जिसके ऊपर है ना बहुत मोटी दीवार थी, उस दीवार को तोड़ा था आराधना ने। तो सोच कर देखो, अगर हम 24 घंटे प्रार्थना कर लें तो हमारे शहर का एटमॉस्फेयर हम कैसा बाइंड कर देंगे कि कोई भी शत्रु का कार्य नहीं हो सकता। हम अपने एटमॉस्फेयर को ऐसा बांध देंगे कि प्रभु का काम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा, यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा उठकर क्या बोलते, हम उनके बंधन तोड़ डाले, मतलब उनके बंधन हैं। परमेश्वर के सेवक के होने मात्र से कई चीज़ें रुक जाती हैं, शहर पर नहीं होती, कई प्रलय नहीं आते, कई समस्याएं नहीं आती, कई घटनाएं नहीं घटती, कई एक्सीडेंट नहीं होते, केवल एक व्यक्ति के होने से। क्योंकि उसकी प्रार्थना एक ऐसी आग बनाए रखती है, ऐसी ज्योति जलाए रखती है कि उस शहर पर वेदी की आग बुझती नहीं है। अब सोच कर देखो, उस शहर में अगर कई सारे पहरुए हो जाएं, कई सारे वॉचमैन हो जाए और कई सारी वेदियों पर निरंतर आग जलती रहे, तो वो जो प्रेयर वॉच और सर्कल प्रेयर होगी वो कितनी प्रभावशाली होगी आप सोच भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। एक बार सुबह सुबह में एक जगह गया और वहाँ पर मैंने देखा, तो आपको बता भी नहीं सकते कि जो हिदन्स हैं, जो अविश्वासी हैं, वो कैसे सुबह उठकर उतने ही बजे चाहे कुछ भी हो जाए बिना चूके अपनी अपनी वेदी पर बलिदान करना चालू कर देते हैं। हम लोग जिस पुराने घर में रहते थे वहाँ पर सुबह 5 बजे एक चोंगे की आवाज़ आती थी। मेरे ख्याल से सरदारों के वहाँ से आती थी, पता नहीं अजीब सी भाषा में कुछ वो उच्चारण करता था एक व्यक्ति, और सुबह 5 बजे कई साल तक बिना चूके मैंने देखा है। यहाँ तक कि आप देखते हो कि जो बॉन्ड वुमेन की जो संतानें हैं उनको भी आप देखते हो, हाँ, दासी की संतानें, प्रतिज्ञा की नहीं, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो लोग कंटिन्यू, उनका टाइम है प्रार्थना करने का, हाँ, दिन में कंटिन्यू प्रेयर करते हैं, कंटिन्यू लगे रहते हैं। और आप देखो उनकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, आप देख रहे हो उनकी कम्युनिटी की स्ट्रांगनेस, देख रहे हो उनकी वो कितने, क्या कहना चाहिए, बिल्कुल वो रहते हैं। और हमारे को जो सबसे ज़्यादा पावर है प्रार्थना की, हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर है वचन की, हमारे पास जीवता परमेश्वर, जीवते खुदा हैं। उसके बाद हम लोग जो है अपनी पावर को इतना सा भी यूज़ नहीं करते, इतना सा। अंधकार जो है अपनी सामर्थ का 100%, उसके पास इतनी सी पावर है जिसको 100% यूज़ करता है, और हमारे पास इतनी सारी पावर है जिसका हम इतना सा भी यूज़ नहीं करते। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा था किसी को कि अगर आपके पास, आपके विरोधी के पास 10 रुपये हैं और वो 10 रुपये आपको गिराने में खर्च कर देता है, या उस 10 रुपये से ऐसा कुछ खरीद लेता है जिससे वो आपकी हानि कर सके, और आपके पास लाखों रुपए हैं और आप उससे केवल 1 रुपये खर्च करते हो उसकी हानि के लिए, तो कौन जीतेगा? आपके पास लाखों थे बट आपने खर्च एक किया ना, उसके पास 10 ही रुपये थे, उसने उसका 100% यूज़ किया। शत्रु के पास कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, लेकिन वो जितनी सी पावर है उसका 100% यूज़ कर रहा है आपके विरोध में, और आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है और उसको आप उसके विरोध में जो है यूज़ नहीं करते, सो रहे हैं, जाग ही नहीं रहे, प्रार्थना ही नहीं कर रहे, प्रेयर लाइफ है ही नहीं कहीं। तो आज से आपको मुझे क्या करने की ज़रूरत है?
कैसी प्रेयर करने की जरूरत है? उस मोरावियन कम्युनिटी की तरह ये प्रकाशन को हमें भी कंसीव करना है कि अब वेदी की आग नहीं बुझेगी। आमीन। तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? क्या 24 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं। हम 24 घंटे में से 1 घंटा तो ले सकते हैं।